अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस ग्लोबल। मेरा नाम अमरीन सुरानी है। आई एम द हेड ऑफ़ रिसर्च ओवर हियर। आज हम बात करेंगे बजट FY24 की, जो अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने रिवील किया था। हमें ऐसा लगता है कि बजट FY24 मार्केट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि इसमें काफ़ी टैक्सेस मार्केट और कॉर्पोरेट्स के लिए अनाउंस हुए हैं। हमें ये लग रहा है कि क्योंकि हम एक IMF प्रोग्राम में हैं जो काफ़ी डिले हुआ है, उनके हमें कंडीशंस मानने होंगे, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी हाई टैक्स टारगेट्स अनाउंस किए हैं। इस बजट में सुपर टैक्स की शरह दोबारा बढ़ाई गई है, जिसमें हमने देखा कि पिछले साल के 13 सेक्टर्स के अलावा बाकी सब पे भी जिनकी इनकम 500 मिलियन रुपीस से ज़्यादा है, उन पे 10% सुपर टैक्स अनाउंस किया गया है। ये टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया जाएगा, जिसमें FY23 एंड CY22 की इनकम पे टैक्स चार्ज होगा। इसके अलावा बोनस पे भी टैक्स लगाया गया है, जहां पे फाइलर्स के लिए 10% और नॉन फाइलर्स के लिए 20% टैक्स होगा ऑन बोनस इशू। इसके अलावा एक इनोवेटिव टैक्स जो अनाउंस हुआ है इस बजट में, वो है एडिशनल टैक्स ऑन अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। ये एक ओपन एंडेड सेक्शन इस बजट में आया है, जिस पे अभी ज़्यादा क्लैरिटी मौजूद नहीं है। हावेवर अभी इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी कंपनी जिसने अनएक्सपेक्टेडली कोई एक्सचेंज गेन या किसी कमोडिटी प्राइस मूवमेंट की वजह से कोई गेन कमाया हो, तो उस पर अप टू 50% टैक्स चार्ज किया जा सकता है। ये टैक्स पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स में से किसी भी गेन पे लगाया जा सकता है। हमें ये लग रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसकी कैलकुलेशन गवर्नमेंट खुद एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कंपनीज़ को और इनकम टैक्स पेयर्स को बताएगी। क्योंकि अभी ये सेक्शन ओपन एंडेड है, हमने एक लिस्ट बनाई है सेक्टर्स की, जिसमें हमें लग रहा है ये पोटेंशियल एरियाज़ है जहाँ पे ये टैक्स लग सकता है। हावेवर क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हो सकता है कि कॉर्पोरेट्स लीगल एक्शन की तरफ भी जाए। अगर सेक्टर वाइज हम बात करें तो डिफरेंट सेक्टर्स पे हमें लग रहा है ओवरऑल बजट का तकरीबन न्यूट्रल टू नेगेटिव इम्पैक्ट है। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर से, जहां हम काफ़ी स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कर रहे थे इनकम फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर हायर टैक्स लगेगा। वो चीज़ इस बजट में मटीरियलाइज नहीं हुई है। इसके अलावा सुपर टैक्स जो पहले 4% था बैंकिंग सेक्टर के लिए फॉर CY23, वो अब बढ़ के 10% पे चार्ज होगा। दिस विल ऑल्सो कंटिन्यू बियॉन्ड CY23। इसके अलावा एडिशनल प्रॉफिट पे जो अप टू 50% टैक्स की बात हो रही है, वो भी बैंकिंग सेक्टर पे एप्लीकेबल हो सकता है। However, it can limit to some segments. Apart from that, बैंकिंग सेक्टर के लिए जो रेलिवेंट चीज़ आई है वो ये है कि कैश विड्रॉल फ्रॉम नॉन फाइलर्स फॉर 50,000 एंड अबव पे 0.6% टैक्स चार्ज होगा। ये टैक्स कुछ साल पहले भी लागू हुआ था, जो फिर बाद में गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था। और वो सेक्टर की तरफ अगर हम आएँ तो बजट में जो मेजर्स लिए गए हैं, दे हैव बीन मोस्टली न्यूट्रल फॉर द सेक्टर। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो कस्टम ड्यूटी ऑन नॉन लोकलाइज पार्ट्स फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, इसमें रिडक्शन किया गया है फ्रॉम 10% टू 5%। इसका इम्पैक्ट जो है इट विल बी पॉजिटिव फॉर ट्रक कंपनीज लाइक GAL, GHNI एंड हीनो। इसके अलावा अगर हम देखें तो कस्टम ड्यूटी फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज़ बिन रिड्यूस टू 1% एज वेल। इसका वी एक्सपेक्ट अ न्यूट्रल इम्पैक्ट ऑन द सेक्टर। इसके अलावा कैपिंग ऑन 1300 cc प्लस व्हीकल्स, जो कि पुरानी और यूज्ड कार्स हैं, उनकी जो कैप है वो सेट एट 50%, उसको इन्होंने कैप को रिमूव कर दिया गया है और इसकी वजह से इनकी इंपोर्ट्स की जो प्राइस है उसमें इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी न्यूट्रल फॉर द सेक्टर एज वेल, कंसिडरिंग इंपोर्ट का क्वांटम काफ़ी कम है अभी इन द मार्केट। लास्टली अगर हम देखें तो टर्नओवर टैक्स जो है उसमें भी कमी की गई है। करंट बिफोर द बजट वाज 1.25%, नाउ इट विल बी एट 1% एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव फॉर कंपनीज लाइक PSMC एंड एचकार। केमिकल सेक्टर की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें 99D का क्लॉज ऐड किया गया है इन द बजट, और इस क्लॉज में बेसिकली नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपकी इनकम कंपनी अर्न करती है एंड दैट इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो उस पर एक टैक्स लिया जाएगा विच कैन गो अप टू 50%। कंसिडरिंग कंपनीज लाइक EPCL एंड Lotchem, these companies operate, their core business is directly linked to commodity prices.
और इसमें अगर जिस तरह के हमने पिछले 1-2 सालों में देखा काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दीज कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर 99D. इफ़ दैट हैपन्स इट्स नेगेटिव फॉर दीज कंपनीज. इसके अलावा अगर देखें तो कॉस्टिक सोडा की कस्टम ड्यूटी जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया फ्रॉम अ स्पेसिफिक रेट टू एन एड वैलोरम रेट. We expect a neutral impact for companies that produce caustic soda like EPCL, SITC and Ittihad Chemical which is ICL. और लास्टली अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बाइड की जो कस्टम ड्यूटी है उसको इंक्रीज़ किया गया है 3% से 11%. वी एक्सपेक्ट दिस टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर कंपनीज लाइक GCIL. कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड अगर हम मेजर्स देखें तो सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात कर लेते हैं. 1150 अरब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टारगेट कर रही है गवर्नमेंट फॉर द कमिंग ईयर. इसमें PSDP का एलोकेशन 950 अरब होगा जो कि 33% ज़्यादा है पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट के मुकाबले में. हमें ये लगता है कि एवेंचुअल डिसबर्समेंट इस PSDP की मद में कम ही रहेगी बिकॉज ऑफ द फिस्कल कंसोलिडेशन. इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स हैं जो इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फेवर करेंगे, जैसे टैक्स क्रेडिट. जो नए हाउसेस बनेंगे 1 जुलाई से उन पर टैक्स क्रेडिट की सहूलत दी जा रही कंस्ट्रक्टर्स को भी और इंडिविजुअल्स को. साथ ही रीट से रिलेटेड एक अपडेट थी कि जिसमें रीट बेनिफिट्स जो इस साल ख़त्म हो रहे थे उनको मज़ीद 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है. इससे जो रीट में इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको फ़रोग मिलेगा एंड ऑब्वियसली इन टर्न इट विल आल्सो बी पॉजिटिव फॉर द कंस्ट्रक्शन सेक्टर. इसके अलावा बैंक्स जो लेंड कर रहे हैं टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर उनको भी एक रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स लगाया जाएगा 20% का. दिस विल आल्सो एनकरेज लेंडिंग टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर. इसके अलावा मज़ीद कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड अगर हम मेजर्स की बात करें तो उसमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें टैक्स एग्जेम्पशन हुआ करती थी जो इस साल ख़त्म हो रही थी, पर उसको गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया विच इज़ पॉजिटिव फॉर द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन द नॉर्दर्न एरिया बट नॉट सो पॉजिटिव फॉर द लिस्टेड लॉन्ग स्टील कंपनीज जो एक रिलेटिव डिसएडवांटेज पे रहेंगी बिकॉज ऑफ दिस मूव. इसके अलावा मज़ीद मेजर्स लिए गए हैं जिसमें एक ग्लास सेक्टर से रिलेटेड है कि जिसमें रेगुलेटरी ड्यूटी 15% से बढ़ा के 20% कर दी है इंपोर्ट ऑफ ग्लास पे ताकि जो लोकल ग्लास इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए. हमें ओवरऑल लगता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि रिसेंट मंथ्स में हमने देखा काफ़ी डल ऑफटेक इसका रहा है. आगे जाते हुए कुछ बेहतरी आ सकती है इन नंबर्स में बिकॉज ऑफ द लोअर बेस, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि जो PSDP टारगेट्स हैं इससे हम क्यों नहीं ले सकते और जो रिसेंट फिस्कल कंसोलिडेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं और जो रिस्ट्रिक्टेड फिस्कल स्पेस है उसमें हमें लगता है कि इवेंचुअल डिसबर्समेंट इन PSDP एलोकेशंस की टारगेट से कहीं कम ही रहेगी. इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर अगर हम बात करें GIDC कलेक्शन टारगेट 40 अरब रखा गया है. पिछले साल भी गवर्नमेंट ने ये टारगेट पहले काफ़ी बढ़ाया था, फिर 30 अरब किया और फिर इवेंचुअली 9 अरब के ऊपर ये टारगेट आ गया था. तो इस साल गवर्नमेंट 40 अरब टारगेट कर रही है GIDC की मद में, बट हमें ये लगता है कि इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा ऑन द फर्टिलाइजर सेक्टर क्योंकि बहुत सी कंपनीज ने GIDC प्रोवाइड फॉर भी किया हुआ है ये पेएबल अपनी किताब पर, और साथ ही कुछ कंपनीज़ ने जो सिंध बेस्ड ने ख़ास तौर पर उन्होंने स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है. सो इट विल हैव अ न्यूट्रल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलाइजर्स. इसके अलावा एग्री लोन्स के अंदर जो एलोकेशन है वो बढ़ाई है पिछले साल के मुकाबले में. दैट्स पॉजिटिव फॉर फार्मर वेलफेयर. साथ ही क्वालिटी सीड्स की प्रमोशन के लिए जो सीड्स की इंपोर्ट है उनके ऊपर हर तरह की ड्यूटीज़ और टैक्सेस को अबॉलिश किया है विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द फार्मर. इसके साथ अगर हम देखें तो मज़ीद मेजर्स भी लिए गए हैं जो इनडायरेक्टली सारे मेजर्स एग्री बेस्ड सारे मेजर्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र सेक्टर को इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रहे होंगे. सुपर टैक्स बहरहाल जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर क्योंकि कैलेंडर ईयर बेस्ड रिपोर्टिंग करती हैं कंपनीज, तो पिछले साल जो कैलेंडर ईयर 2022 है उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे भी 6% इजाफी अट्रैक्ट करेगा और CY23 की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर भी 6% इजाफी टैक्स अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोविजन जो सुपर टैक्स से रिलेटेड है. इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो उसमें रिड्यूस रेट किया गया था लास्ट ईयर 1% से कम करके टर्नओवर पे टैक्स रेट 0.25% किया था ऑन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स. उसको मज़ीद 3 साल के लिए गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही है. दैट्स पॉजिटिव फॉर द IT सेक्टर. इसके अलावा मज़ीद अगर हम देखें तो इसमें भी गवर्नमेंट ने लेंडिंग टू द सेक्टर को
प्रमोट किया है और उस पर भी रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स रखे हैं 20% का, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में देखा। ये भी इसलिए है ताकि बैंक्स को इंकरेज किया जाए कि वो टेक सेक्टर को लेंडिंग करें। इसके अलावा एक वेंचर कैपिटल फंड का क़याम करेगी गवर्नमेंट। ये कहती है कि 5 अरब उसने उसके लिए भी एलोकेट किए जो अप एंड कमिंग स्टार्टअप्स के लिए पॉजिटिव होंगे फॉर देयर मेंटरशिप। ओवरऑल हमें लगता है कि क्योंकि सेक्टर का एक जनरल डॉलर हेज रहता है, इस वजह से इस सेक्टर अट्रैक्टिव ही रहेगा और बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड फोकस of this government on exports related to the tech sector, ये सेक्टर लाइमलाइट में ही रहेगा। हमारी आज की बजट पे रिपोर्ट जेएस के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मौजूद है। मज़ीद अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए जेएस ग्लोबल को, और साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो हमारी टीम को आप रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।